हेलो एवरीवन, मेरा नाम अखिल भाटी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारी लास्ट वीडियो थी फिजिक्स की, उसके अंदर हमने डिस्कस किया कि प्रकाश और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। और आइए आज हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से वो करेंगे अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर मैं वस्तुओं को अलग अलग स्थितियों पर रखूंगा और उनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा उसे हम प्राप्त करेंगे। और वे प्रतिबिंब कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, उल्टे होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे या बराबर आकार के होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर आप यही चीज क्लियर करोगे कि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब है वो स्थिति अलग अलग होगी वस्तुओं की और उनके जो प्रतिबिंब होंगे वे भी अलग अलग बनेंगे। लेकिन आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा, ये सब चीज आपको आती होगी कि जो वस्तु अनंत पर रखते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं, फोकस पर रखते हैं, फोकस के और ध्रुव के बीच रखते हैं, इन सभी के बारे में आप लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ाया गया होगा, स्कूल में पढ़ाया गया होगा। लेकिन आज ये क्लास इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों क्योंकि आज मैं ये 6 की 6 स्थिति आपको एक चित्र के माध्यम से समझाऊंगा और ये चित्र आपको सभी की सभी स्थितियों की, प्रतिबिंबों की जो स्थितियों की है, स्थिति कहां पर प्रतिबिंब बनते हैं उन स्थितियों को याद करा देगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो आइए बिना देरी किए मैं आपको एक चित्र के माध्यम से सभी की सभी 6 की 6 स्थिति समझाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर 5 स्थिति आपके सामने है, एक स्थिति याद करना है। तो आइए साथियों, मैं अगर बात करूं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसके बाहर की तरफ ओलिस और अंदर की तरफ परावर्तन होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के अंदर एक ध्रुव होता है और ध्रुव से फोकस दूरी पर एक फोकस बिंदु होता है और फोकस जितनी दूरी पर फोकस बिंदु होता है उतनी ही दूरी पर वक्रता केंद्र होता है। और अगर थोड़ा सा आगे चले तो बेटा अनंत होता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर वस्तुओं को हम अलग अलग स्थितियों पर रखते हैं तो अलग अलग स्थितियों पर ही प्रतिबिंब देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं, अगर पहली वस्तु मैं अनंत पर रखता हूं तो सबसे पहली बात तो यह है बेटा वो वस्तु बहुत बड़ी होगी, जिसके बाद फिर उसका प्रतिबिंब बनेगा तो वो बहुत छोटा बनेगा। आई होप आपने ऐसा देखा भी होगा, जो वस्तुएं दूर होती हैं वे हमें छोटी दिखाई देती हैं। तो मैं बात करूं बेटा वस्तु की, तो मैंने वस्तु ऊपर रखी है और मैं प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनाऊंगा। उसका कारण यह है क्योंकि अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वे वास्तविक और उल्टे बनते हैं, सीधे प्रतिबिंब नहीं बनते। यही कारण है कि वस्तु ऊपर होगी और प्रतिबिंब हमेशा नीचे बनता है। तुमने देखा भी होगा इन सभी चित्रों में। अगर मैं बात करूं बेटा पहले वस्तु की, तो पहली वस्तु अनंत पर रखी है तो याद रखना उसका प्रतिबिंब बेटा फोकस पर बनेगा। यो फिक्स है, ये इधर उधर नहीं होगा, फिक्स है इसकी स्थिति की फोकस पर ही बनेगा। छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। ये बात याद रखना, बहुत छोटा बनेगा। अगर वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी जाती है दूसरी नंबर की, तो फोकस के वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, आप देख भी सकते हो। अगर वस्तु अनंत पर है तो अनंत से प्रकाश की किरण आती है। ये किरण कैसे कैसे आती है, किधर किधर को जाती है, ये मैं आपको क्लियर करके तब ये स्थिति समझाऊंगा, ताकि आप कभी चित्र बनाते हुए ये ना भूल जाओ कि किरण पहुंचानी हमें किधर को है। अगर स्थिति वस्तु दूसरे नंबर की है तो उसका प्रतिबिंब फोकस के वक्रता केंद्र के बीच बनेगा छोटा है। अगर वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखते हैं तीसरी, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और बेटा ये बराबर आकार का बनता है। आप इसे बेस समझ के याद भी कर सकते हो, ये हमारा बेस है। इसके इधर वस्तु रखते जाएंगे, वस्तु छोटी होती चली जाएगी और इधर प्रतिबिंब बड़े होते चले जाएंगे। अगर मैं वस्तु फोकस के वक्रता केंद्र के बीच रखता हूँ तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। और अगर वस्तु पांचवी वस्तु में फोकस पे रखता हूँ तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा पांचवा। और एक स्थिति जो कि इसके अंदर सबसे इंपोर्टेंट स्थिति है अवतल दर्पण के, वो स्थिति है अगर वस्तु ध्रुव के और फोकस के बीच रखते हो। तो जब छठी स्थिति में अगर वस्तु आप ध्रुव के फोकस के बीच रखते हो तो बेटा जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे काल्पनिक, आयोग आपको दिखाई दे रहा होगा, काल्पनिक बड़ा और सीधा बनता है ये प्रतिबिंब। इसमें एक पॉइंट याद रखना है, काल्पनिक और सीधा तो उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटे बनते हैं। तो इसमें एक स्थिति है जिसमें काल्पनिक को आभासी भी बोलते हैं और बड़ा प्रतिबिंब बनता है, वो छठी स्थिति है। तो आई होप आपको एक पॉइंट 6 के 6 समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप एक बार
पीछे बैठ करके वीडियो देख लीजिए, आराम से इसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। अगर आपको 6 की 6 स्थितियों का पहले से ही ज्ञान है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो आपको चित्र बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। और मैं आपको बताता हूं कि जब चित्र बनते हैं तो बेटा चित्र के अंदर जो ये किरण आती है ये किस किस तरीके से आती है, किस किस तरीके से दर्पण पे पड़ती है। तो मैं इसको रफ करता हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगर मैं बात करूं बेटा कि किरण किस तरीके से चलेगी वस्तु से, तो वस्तु से हमेशा 2 किरणें निकलेंगी। कितने किरणें निकलेंगी बेटा? 2 किरणें निकलेंगी हमेशा वस्तु से। वस्तु से हमेशा 2 किरणें निकलेंगी। अब इन किरणों की स्थिति कैसे कैसे होगी याद रखना। पहली बात अगर मैं बात करता हूं, अगर किरण मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष होता है बेटा, इसके अगर समांतर किरण आती है तो परावर्तन के बाद, तीर के बाद में बेटा इस पे परावर्तन लिख रहा हूं, परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी किरण अगर 2 ही किरण निकलेगी, स्थिति 3 है याद रखना। अगर किरण फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर दर्पण पर टकराती है तो परावर्तन के बाद, क्योंकि बेटा पोलिस है तो इसलिए परावर्तन होगा, तो वो बेटा समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष से। अगर तीसरी स्थिति ये है, अगर वक्रता केंद्र से कोई किरण दर्पण पर पड़ रही है, वक्रता केंद्र से कोई किरण दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद वो वापस वक्रता केंद्र को पर ही वापस लौटेगी। अगर मैं इन स्थितियों को देखते हुए अगर मैं आपको प्रतिबिंबों को समझाने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखना। अगर वस्तु अनंत में रखी है तो बेटा अनंत से 2 ही किरणें आ रही है, एक किरण ये है और दूसरी किरण ये है। पहली किरण फोकस से आ रही है तो समांतर हो रही है। आपको जब प्रतिबिंब बनाओगे तो आप लोग सबसे पहले एक ही किरण को भेजोगे, दूसरी किरण प्रतिबिंब बनाने के बाद भेजोगे। उससे क्या होगा, आपका चित्र कभी गलत नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने किरण ऐसे पूछे ऐसे और मुझे पता है अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, तो पहले मैंने फोकस पे प्रतिबिंब ही बना दिया, दूसरी किरण सीटी रख के वक्रता केंद्र से भेज दी और वापस उसी मार्ग से लौट दी और प्रतिबिंब तैयार। इसी प्रकार अगर मैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच की बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो वो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस वस्तु से एक किरण समांतर जाएगी तो फोकस से होकर जाती है। अब हमें पता है यहाँ पर प्रतिबिंब बनना है फोकस से इधर, तो प्रतिबिंब बना दिया और यहाँ पर सीटी रख के इसे मिला दिया ताकि वक्रता केंद्र से सीधी किरण जाकर टकराने के बाद वापस आ जाएगी, तो चित्र कभी आपका गलत नहीं होगा। तीसरी स्थिति की बात करूँ, जो वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो वक्रता केंद्र पर से भी 2 किरणें निकलती है, समांतर जाकर फोकस से होकर जाती है और एक फोकस से होकर समांतर हो जाती है। 2 ही किरणें निकलेगी, तीसरी किरण नहीं निकलेगी। 2 किरणों की स्थिति इन्हीं में से होगी जो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ये बराबर आकार का बनेगा। ये आपको पता होगा क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया। तो ये बराबर आकार का होगा। अगर चौथी स्थिति की बात करूँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ये दिख रहा है आपके सामने कि अगर वस्तु रखी है सी के फोकस के बीच में रखी है तो समांतर जा रही है, फोकस से जा रही है। और बेटा हमें पता है यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र से, तो यहाँ प्रतिबिंब बना के फोकस से भेज के समांतर कर दो। स्थिति यही है ताकि प्रतिबिंब आपके सामने क्लियरली तरीके से बन जाए। अगर बात करें जो वस्तु फोकस में हो तो बेटा जो वस्तु फोकस पर होगी तो एक किरण इसकी समांतर जाएगी और फोकस से होकर जाएगी और दूसरा इसे सीधे दर्पण पर टकराएगा और टकराकर वक्रता केंद्र से होकर चली जाएगी। और इसको ये कहीं अनंत पर जाकर मिलेगी जिससे प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये प्रतिबिंब कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। आई होप आपको 5 स्थिति समझ में आई होगी। अगर मैं छठी स्थिति की बात करूं और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है, ये स्थिति ये है कि स्थिति नंबर 6 कि जब वस्तु ध्रुव व फोकस के बीच रखी हो, फोकस के बीच रखी हो, फोकस है तो बेटा ये रहा दर्पण, इसका योग होगा मुख्य अक्ष, ये होगी इसके ऊपर पोलिस, ये होगा P और ये होगा बेटा F। आपको क्या करना है, वस्तु को यहाँ पर रखना है A और B। हमें पता है वस्तु से 2 ही किरणें निकलेंगी, एक को समांतर निकाल के फोकस से भेज दो और बेटा दूसरी किरण ऐसे जाकर सीधे वक्रता केंद्र से जाकर ये आपस में कभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन दर्पण के पीछे ये एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होगी और जिस बिंदु पर ये काटेंगी वहां पर प्रतिबिंब A' B'
सीधा होगा और बेटा बड़ा होगा। तो बड़ा इसमें जो है इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सीधा और काल्पनिक तो उत्तल दर्पण में भी बनता है, लेकिन इसमें जो बड़ा है जो केवल और केवल अवतल दर्पण में बनता है, छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। आई होप आपको ये छोटी सी वीडियो में अच्छी स्थिति समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को अपने साथियों को शेयर करिए ताकि वे भी इन स्थितियों को समझ सके। मेन पॉइंट है आपको एक ही चित्र में 6 की 6 स्थितियों का ज्ञान होना, वो इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई है और आपको फायदा हुआ है वीडियो से, आपका रिविजन हुआ है या आपने नोट्स बनाए हैं, तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हमारा ये नया स्टार्टअप है, धीरे धीरे ये हमारा और हम इसमें चेंज करते जाएंगे, और जैसे कि आपको लाइटिंग की प्रॉब्लम हो रही है, थोड़े दिन बाद ये भी आपके सामने खत्म हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।